सबसे पहले तो आप मीडिया वालों को और आपके चैनल के तमाम दर्शकों को आपका कुणाल आपको नमस्ते करता है। एक होनहार एक नौजवान मधु जी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक फाइनेंसर कहिए या निर्माता कहिए या जो फिल्में बनाना चाहता है, जिसका ख्वाब है उसको पूरा करने में वो आर्थिक रूप से मदद करते हैं समझदारी के साथ। तो ऐसे व्यक्ति की हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को बड़ी ज़रूरत है और मधु जी उसमें इतने सटीक हैं, इतना विनम्र, इतना व्यवहार कुशल वो इंसान कि जो भी एक बार उनसे मिलता है वो उनका होके रह जाता है। तो चूँकि उम्र में मैं उनसे बड़ा हूँ तो मैं उनको बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि ज़िंदगी में ईश्वर उनको तमाम खुशियाँ दें, वो बहुत बड़े बने, भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत सेवा करें। कुणाल जी, कई दशक इसी फिल्म इंडस्ट्री में गुजारने के बाद कई सारे निर्माता निर्देशक देखे होंगे जो आजकल नया कल्चर है, वेस्टर्न स्टाइल के पीछे हम भागते हैं। ऐसे में अगर कोई युवा निर्माता, कोई नया कलाकार आता है इस इंडस्ट्री में, क्या ये लगता नहीं है कि अच्छे दिनों की शुरुआत एक बार फिर से उस उगता हुआ सूरज हो जाएगा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री? देखिए, ये वक्त के साथ सब कुछ बदलता है और सिनेमा हर 10 साल में बदल जाता है, दर्शक भी 10 साल में बदल जाते हैं, सिनेमा भी बदल जाता है। तो आज मेरी भाषा, मातृभाषा भोजपुरी है, लेकिन मेरी सोच, मेरा रहन सहन आज के किसी भी भाषा भाषी के तुलना में कम नहीं है। तो हम वैसे ही अपने सिनेमा में भी बदलाव ला रहे हैं और बहुत अच्छा बदलाव है। और मुझे लगता है बीच में हाँ अवश्य, जिसके खिलाफ मैं ज़िंदगी में हमेशा लड़ाई लड़ता रहा हूँ, अश्लीलता के खिलाफ लड़ता रहा हूँ मैं, और मैंने प्रण किया है कि मैं किसी अश्लील फिल्मों में अभिनय नहीं करूँगा। तो बीच का एक दौर ऐसा था, लेकिन अब वो दूर हो रहा है और अच्छी फिल्में, अलग अलग तरह के सब्जेक्ट। मैं भी एक फ़िल्म बना रहा हूँ, बहुत जल्द 17 तारीख से इसी महीने में शूटिंग शुरू हो रही है हमारी। तो एक नई तरह की कहानी, नौजवानों की कहानी, जिसमें अश्लीलता की कोई जगह नहीं है, लेकिन जो बजट हमारे पास है उसमें हम किसी से भी टक्कर देने की काबिलियत रखने वाली फिल्म बना रहे हैं। मेरे तरफ से मैं मधु जी को ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामना कि वो हज़ारों हजार बरिस ऐसे ही बर्थडे मनाते रहें, ताकि हम सब भाई उनके बर्थडे में आकर सेलिब्रेट करें और उनको इतनी सारी दुआएं दें। क्योंकि आज वो मुझे इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आज ऐसा लगता है जो उनका बर्थडे नहीं, मेरा ही बर्थडे है। तो कुछ प्यार ऐसी होती है जो इंसान को मजबूर करते हैं। दुनिया के किसी काम में आदमी रहता है लेकिन उसके लिए वक्त निकालता है। मैं भी डबिंग में था, मैं बर्थडे के कपड़े उपड़े में भी बड़ा नॉर्मले पहन के आ गया हूँ। सब लोग हाई फाई पहना है, हम थोड़ा सा गड़बड़ पहन लिए हैं। हम डबिंग कर रहे थे, उसी हिसाब से आ गए। तो ठीक है, लेकिन प्यार दिल में होना चाहिए, कपड़े से नहीं। तो मज़ा आता है और मधु जी बहुत प्यार करते हैं मुझे, वो अपने भाई की तरह मुझे मानते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, गर्व की बात है। ये कोई एक आम इंसान जो मेरे गांव से नहीं है, मेरे ज़िला से नहीं है, मेरे घर परिवार का नहीं है, उसके बावजूद भी एक घर परिवार की तरह मुझे प्यार देता है, मान सम्मान देता है। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इसीलिए मैं आज सारा काम छोड़कर मैं अपने भाई के लिए चला आया बर्थडे विश करने। आप खेसारी भाई कोई गाना अगर आप उनके लिए गाना चाहो, मधु जी के लिए, पुरुषों के लिए भी गा दीजिए कभी-कभी। पुरुषों के लिए मैं गाना ही नहीं गा पाता हूँ, खाली मैं औरतों के लिए गा पाता हूँ भाई। एक्चुअली देखिए, पुरुषों के लिए एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन औरत घर में रहती है ना, तो घर में थोड़ा सा कम एंजॉय कर पाती है। हम लोग तो कहीं कर लेते हैं एंजॉय, लेकिन औरत नहीं कर पाएगी ना, घर परिवार में रहती है वो भाई। तो उसके लिए हम गाते रहते हैं। तो कोशिश करते हैं जैसे सिर्फ मैं औरतों का एंजॉय कराऊं, जिनके दिल पे मैं राज करता हूं और औरतों से बड़ा लगाव रहता है। और बस मधु जी के लिए गाना गाऊंगा मैं कि बहुत तकलीफ होती है मुझे जीने में, क्योंकि हर सांस मेरी कैद है तेरे सीने में। बहुत तकलीफ होती है मुझे जीने में। तो मधु मेरे अंग की तरह है, मेरे सांसों में है, इसलिए
हर हफ्ते मैं उनसे मिलता हूँ और हम दोनों भाई एक साथ बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं, अपने बिजनेस के बारे में, अपने बारे में, अपने घर परिवार के बारे में शेयर करते हैं। तो एक घर परिवार जैसा रिलेशन है मधु जी से मेरा। अभी आप लोग अब्रॉड में बाहर शो भी करने वाले हो ऑर्गेनाइजर में, आप कुछ बताना चाहेंगे शो? हाँ, दोहा कतर एक शो मैंने किया था, मधु जी कराए थे और तैयब जो उनके पार्टनर हैं और हमारे वर्ल्ड वाइड के मालिक रत्नाकर जी। तो ये तीनों फिर से एक शो कर रहे हैं 14 तारीख को, 14 फरवरी को। वो लव डे है ना, उस दिन वो प्यार वाला दिन है, वहाँ छुट्टी रहता है। तो प्यार गुलाब गुलाब का दिन है, तो सरप्राइज कौन डे है? वैलेंटाइन डे। वही वैलेंटाइन डे हमारा है भाई। हम पढ़े लिखे कम है ना, तो हमको जो आता है वह बोलते हैं। प्लीज़ आप लोग क्षमा करिएगा, हमको जितना आता है, देखिए हम बिहार से हैं, तो बिहार से हैं तो हम वैलेंटाइन डे समझते हैं। हमको तो उतना इंग्लिश आता नहीं है, जितना आता है उतना में बोल लेते हैं भाई। आप लोग समझ जाइएगा, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। ये भोजपुरी की मिट्टी है, तो भोजपुरी की मिट्टी की खुशबू मेरे हर शब्द में होता है। तो 14 तारीख को हम और दिनेश लाल यादव जी, काजल रघवानी, अमरपाली दुबे, प्रवेश लाल यादव, सुभी शर्मा, सीमा सिंह, अंजना सिंह, बहुत सारे कलाकार जा रहे हैं वहाँ पे पूरी टीम के साथ। तो फिर ऑर्गेनाइज उन्होंने किया है मधु जी ने और आपके तैयब जी और हमारे रत्नाकर जी, और सब लोग फिर से हम लोग जा रहे हैं। और पिछला शो इनका बहुत अच्छा हुआ था, तो ईश्वर से मेरी दुआ है कि ये भी शो इनकी इतनी अच्छी हो कि ये कुछ वहाँ से कमा के आए। तो मेरे मित्र हैं माधवेंद्र जी और मैं उनको बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ और मैं उनको यही प्रार्थना करूँगा भगवान से कि वो हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें और हम सबका प्यार आशीर्वाद जो भी कहिए सब उनके साथ है। तो माधवेंद्र जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं और ऐसे ही चमकते रहें, नए वर्ष में वो नई ऊंचाइयों को छुएं, ये कामना करते हैं उनके लिए। अमरपाली जी से भी मैं बस हैप्पी बर्थडे बोलना चाहती हूँ मधुवेंद्र जी को और भगवान से प्रे करूँगी कि उनको बहुत यश और उनकी सारी मनोकामना पूरी हो। दिनेश जी, जिस टीम में आप मनोज तिवारी ने टीम में उसके बेसिकली ओनर हैं, आप जी। लोगों की नेट प्रैक्टिस कैसी चल रही है साहब? बहुत अच्छी चल रही है और माधवेंद्र जी भी अच्छा कर रहे हैं। वो भी मुझे नहीं लगा था कि इतना अच्छा खेलेंगे, पर वो अच्छा खेल रहे हैं और वो मनोज भैया की टीम में है, तो उनका मुकाबला भी हम ही लोगों से होने वाला है। पहला मैच ही मेरा और मनोज भैया के बीच में होगा, तो तैयारी पूरी जोरों से चल रही है। अभी भी हम लोग ग्राउंड से ही चले आ रहे हैं, ग्राउंड पे अभी बाकी लोग प्रैक्टिस में ही हैं, थोड़ी देर में वो लोग भी पहुंचेंगे। तो तैयारी बहुत ज़ोर से हो रही है क्योंकि रवि भैया की टीम जो है पिछले बार जीती थी और इस बार भी वो बड़े तैयारी में है। अभी कल ही के मैच में उन्होंने 2 विकेट ले लिया रवि भैया ने। हमारे टीम के जो सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं प्रवेश लाल यादव, मेरे छोटे भाई, उनको आउट कर दिया रवि भैया ने। तो वो बहुत जोश में है और हम लोग थोड़ा कल से हिले हुए हैं, तो ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ रही है हम लोगों को। अमरपाली जी, क्रिकेट का एक सवाल ले लेते हैं। दिनेश जी अच्छा खेल लेते हैं, आप क्या कहते हैं? अरे मैं खेलती हूँ क्रिकेट, अभी तो फिर भी थोड़ा ठीक हो गया है। बचपन में जब खेलती थी तो रूल रखती थी भाइयों के सामने कि चाहे कुछ भी हो मैं 1 ओवर बैटिंग करूँगी और 6 बार आउट होती भी थी लेकिन जिद से 1 ओवर बैटिंग करती थी। मैं अपने भाई को विश करने आई हूँ। मधु जी मेरे राखी भाई हैं, तो भैया मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे। आप दिन दुना रात चौगना तरक्की कीजिए, बस थोड़ा वेट पे ध्यान रखिए। मैं बोलूँगी पेट पे ध्यान रखिए। मधु जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और जैसे इन्होंने कहा कि वेट पे ध्यान रखें, तो मैं कहूँगी मधु जी प्लीज़ पेट पे ध्यान रखें। क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है उनके बारे में? अच्छी जो मुझे लगती है वो है कि भोजपुरी में आते ही उन्होंने एक जो दौर शुरू किया है इंटरनेशनल शोज़ का। हम लोगों को खुशी होती है कि हम यूपी बिहार तक ही घूमते थे, अब इंटरनेशनल लेवल पे भी घूम रहे हैं। सबसे पहले अभय सिन्हा जी ने शुरू किया और अब मधु जी ने वो बरकरार रखा है। अब हम वापस 14 फरवरी को उनका शो करने जा रहे हैं दोहा कतर। तो उनकी ये खासियत है और वो भोजपुरी के कलाकारों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो ये उनकी खूबियाँ हैं।
मधु भाई को ढेर सारा प्यार गिफ्ट के साथ साथ, क्योंकि लंबी उम्र की मैंने उनके लिए दुआएं मांगी है। एक बड़ा अच्छा सा बुके उनके लिए लेकर आया हूँ मैं। जिस तरह फूल की तरह वो मुस्कुराते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, और उसी तरह मैंने और उन्होंने बड़े ढूंढ ढांड के वैसा एक बुके लाया है उनके लिए। और हमेशा मेरी दुआएं उनके साथ है। मेरे बड़े भाई जैसे मधु भाई हमेशा मेरे साथ रहे। आप लोगों की होम प्रोडक्शन फिल्म भी आने वाली है, जिसमें आप भी बाकायदा फीचर करने वालों की खबर मुझे कहीं पड़ी थी। आप लोग मीडिया को उसके बारे में बहुत ज्यादा बता नहीं रहे हो, शायद अनारा जी बताए हैं आज, अगर इनका मूड हो तो। नहीं, मेरा आज भी मूड नहीं बताने का। मैं चाहती हूँ कि जब शूटिंग शुरू हो तो आप रोज देखें। थोड़ा अलग करने की कोशिश है, तो थोड़ा सस्पेंस बनाया हुआ है हमने दिल हिंदुस्तानी के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जो पूरी इंडस्ट्री है वो मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, मुझे और करण को। करण पहली बार डेब्यू करने जा रहे हैं भोजपुरी में, लेकिन जिस तरह से उनको प्यार मिल रहा है अभी, ऐसा कहीं से लग नहीं रहा कि उनका डेब्यू है, लगे कि वो बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं। तो बस मेरा दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है अपनी फिल्म के थ्रू, क्योंकि मैंने इतने साल काम किया है। और जब मैंने और करण ने तय किया कि एक होम प्रोडक्शन में एक अच्छी फिल्म बनाई जाए, तो वो डेफिनेटली कोई डिफरेंट ही होगी हमारे दर्शकों के लिए। तो कोशिश यही है, इसलिए कुछ बता नहीं रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी बताऊँगी और डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूँगी। हाय, मैं काजल राघवानी और मैं अपने प्यारे से दोस्त मधुविंद्र राय को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी उनके बर्थडे के लिए। सो बहुत खुश रहें और बहुत तरक्की पाए इस साल, वो हर साल पाए। और विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। एक क्रिकेट टीम के मालिक भी है मधु जी, क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट रखती है काजल जी? नहीं, मुझे क्रिकेट पसंद तो नहीं है, बट अभी मैं उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ उनकी टीम की। सो अभी मैं थोड़ा बहुत, मुझे अच्छा लगेगा मे भी शायद। सब लोग मधु जी के बारे में एक खासियत बता रहे हैं, आपको उनकी खासियत सबसे अच्छी कौन सी लगती है अगर काजल को मैं पूछूं तो? बहुत स्वीट है एंड बहुत अच्छी बातें करते हैं एंड बहुत क्यूटली बात करते हैं, बहुत स्वीट है वो, गोलू मोलू टाइप। सो अच्छी फ्रेंड है मेरे। मधुविंद्र राय जी को मेरे यानी कि प्रियंका पंडित की तरफ से विशिंग यू अ मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एक क्रिकेट टीम के मालिक हैं वो बाकायदा आजकल। अरे क्रिकेट टीम के हैं, इस पूरे होटल के हैं। और हमारे भोजपुरी जो भाषा हमारे देश विदेश में जाने जाते हैं, लेकिन उसको और बढ़ावा देने वाले हमारे मधु जी हैं। और बहुत कम एज के प्रोड्यूसर है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के, बहुत सेक्सी प्रोड्यूसर है। नहीं, ही इज क्यूट। अच्छा, क्रिकेट का सवाल इसलिए पूछा था मैंने कि वो जरा पुरुष आजकल खेल रहे हैं, प्रियंका जी को भी मौका मिला अगर क्रिकेट टीम में उनकी तो 2-4 चौके छक्के मार देंगी। देखो, मुझे अगर बोला जाए क्रिकेट खेलने के लिए, बट ऑब्वियस मैं खेलूंगी और मैं बैक टू बैक छक्के चौके मार सकती हूँ। मुझे कुछ करने की जरूरत है, ऐसे देख के ऐसे ही करना। सबसे पहले मैं मेरी ओर से उनको बहुत बहुत जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत खुशी हो रही है कि उनके बर्थडे में हम लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। उनको ढेर सारी बधाइयाँ। बिल्कुल। उनके लिए तो बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखिए, मैं अभी थी नहीं मुंबई में, मैं पूरे दिन ट्रैवल करके शिरडी गई थी। वहाँ से जस्ट आके मैं मधु जी के बर्थडे को आप आई इस बर्थडे में एंजॉय करना चाहती थी। और मैं विश करना चाहूँगी मधुविंद्र जी को कि वो हमारी बहुत बेस्ट ऑफ विलन है भोजपुरी इंडस्ट्री के, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उनकी वजह से हमें भी, हम आर्टिस्ट के लिए बहुत एक होता है ना मजबूत पिलर्स हैं, तो उसमें से मधुविंद्र जी का भी बहुत उच्च पे नाम आता है। तो मेरे लिए क्या बोलूँ, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट विशेस उनकी इस बर्थडे पे, वो और आगे जाएं और उनके साथ हम भी आगे जाएं, उनके सलामत रहे, खुश रहे, हमेशा स्माइल बनी रहे, खासकर 2017 में और खुश रहे और खुश रहे और खुश। मधु जी को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मधुविंद्र जी। आप ऐसे ही खूब सक्सेस करें और हमारी इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाएं। और रिसेंटली आपने अपने बर्थडे के उपलक्ष्य में हमारी BIPL की टीम भी खरीदी है एक, तो उसके लिए भी ऑल दी बेस्ट। एंड
ऐसे ही एक पे एक शोज़ देते जाएं, एक पे एक फिल्में करते जाएं और आप एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स में आपका नाम आए जो ऑलरेडी है और भी बड़ा हो जाए। इंटरनेशनल शोज भी बहुत सारे करते हैं मधु जी, जिसका आप लोग भी हिस्सा होते हो। जी। कैसे कुछ आप डिस्क्राइब करना चाहोगे, वहाँ की ऑडियंस किस तरह से चीयर करती है आप लोगों को? वो ऑडियंस की बात करें तो बहुत खुशी होती है कि हम लोगों को हमारे इंडिया से बाहर भी हमें हमारी भोजपुरी भाषा को लोग इतना जानते हैं। हम यकीन नहीं होता है कि हम एक इतने बड़े स्टेडियम में जाते हैं और जिधर भी नज़रें घुमाते हैं हमें प्यार करने वाले दिखते हैं, सारे फ्लैशेस ऑन होते हैं, ऐसा लगता है कि हम अपने ही यूपी बिहार में कहीं आए हुए हैं। रही माधवेन जी की बात, तो हम किसी अपने के थ्रू अगर बाहर जाते हैं तो हम सेफ फील करते हैं। और ये जो माधवेन जी ने अभी स्टार्ट किया है शोज़ का अपना जीविका ग्रुप्स की तरफ से, ये बहुत अच्छा हुआ हम आर्टिस्ट के लिए कि हम ब्लाइंडली चले जाते हैं साथ में, क्योंकि माधवेन जी वहाँ पे हैं। पार्टी को देख करके लग रहा है, और जैसे सारे पूरी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, तो उस शख्सियत के बारे में क्या कहना, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरी इंडस्ट्री को अगर सामने एक जगह पे खड़ा कर दे तो कोई मामूली शख्सियत नहीं है। मधु जी का जन्मदिन है, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आई प्रे टू गॉड टू गिव यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ।